और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मिशन छत्तीसगढ़ की। दरअसल मिशन छत्तीसगढ़ की फतेह में जुटी हुई है बीजेपी। जी हां, चुनावी साल है और चुनावी साल में केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अमित शाह प्रदेश स्तरीय कमेटियों के संयोजकों से भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी वो बैठक लेंगे और पिछली बैठक में दिए गए टास्क की समीक्षा करेंगे। तो एक महीने के भीतर शाह का प्रदेश में ये तीसरा दौरा है। तो चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए अमित शाह के दौरे को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि मिशन छत्तीसगढ़ की फतेह में अब बीजेपी जो है वो जुटी हुई है। कमेटियों के संयोजकों से मुलाकात का कार्यक्रम है, साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक का भी कार्यक्रम है। तो केंद्रीय गृह मंत्री शाह का ये दौरा बेहद खास, क्योंकि इस बीच वरिष्ठ नेताओं की वो बैठक लेंगे और साथ ही साथ मिशन छत्तीसगढ़ की फतेह में कैसे हमें कौन सी रणनीति के साथ उतरना है, उस रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर चुनावी साल में केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और अमित शाह रायपुर के दौरे पर हैं, क्योंकि कोशिश बीजेपी की यही है कि कैसे छत्तीसगढ़ को फतेह किया जाए। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर अमित शाह हैं। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, बारीकी से आपको समझा देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर कुछ बातें हैं जो शाह लगातार नजर अपनी बनाए रहते हैं वहां पर। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर अमित शाह है। ऐसे में वहां की जो 22 जून को दरअसल अमित शाह दुर्ग में आम सभा को संबोधित करने यहाँ पर आए हैं। आम सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है अमित शाह का। इसके अलावा आपको हम बता दें कि इसके 12 दिन बाद 5 जुलाई को फिर से अमित शाह जो है वो रायपुर आए हैं। तो पहले आपको बता दें कि 12 दिन पहले वो यहाँ पर आए थे, उसके बाद फिर 5 जुलाई को अमित शाह ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी। हालांकि इस दौरे के दौरान भी बड़े नेताओं के साथ बैठक का उनका कार्यक्रम है कि वो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। तो एक महीने के अंदर अमित शाह का ये तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। अब आप समझे कि बीजेपी हर हाल में छत्तीसगढ़ को फतेह करना चाहती है, लिहाजा अमित शाह अगर एक महीने में 3 बार जाते हैं छत्तीसगढ़, तो समझ जाइए कि बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ जीतना कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक महीने के अंदर अमित शाह का ये तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। मिशन छत्तीसगढ़ पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान उनके कई कार्यक्रम है। लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, साथ साथ वरिष्ठ नेताओं की भी वो बैठक लेंगे। और ऐसे में समझना यह होगा और साथ ही साथ कि अगर मिशन छत्तीसगढ़ पर अमित शाह को एक महीने के अंदर 3 बार जाना पड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का। दीपक, जिस तरीके से अमित शाह एक महीने के अंदर प्रदेश का ये तीसरा दौरा कर रहे हैं, क्या वाकई में छत्तीसगढ़, मिशन छत्तीसगढ़ जो है वो बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, या बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि पुरजोर कोशिश करनी होगी छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल। और देखिए, इसी के लिए अगर कहा जाए तो बीजेपी के जो चाणक्य हैं वो गृह मंत्री अमित शाह को कहा जाता है, और संगठन को किस तरीके से लेकर चले और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को पता है। इसीलिए देखिए, एक महीने में, और दूसरी बात की 15 दिन में दूसरा दौरा है जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शाम को अगर बात की जाए तो सीधा एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां वरिष्ठ जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि गृह मंत्री अमित शाह का अगर देखा जाए तो जो सर्वे रिपोर्ट होती है या फिर जो उनका आकलन होता है वो 80% से ज्यादा प्रभावी होता है। कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वो लोगों से मिलते हैं या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो उनका जो फीडबैक का जो स्टाइल है वो सबसे अलग है। इसीलिए बीजेपी को भी पता है कि छत्तीसगढ़ उसके लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इसी साल चुनाव भी है छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और वो चाहती है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा से वो सरकार बनाए। जो पिछली 2018 में जो उसको हार मिली थी, उसका वो बदला लेना चाहती है कि इस बार किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार बीजेपी जो है वो आक्रमण दिखाई दे रही है। भूपेश बघेल के खिलाफ किस तरीके से घोटाले हो रहे, किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार है, आम आदमी की सुनी नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो एक्टिव मोड में आ गई। और देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।